हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कंगना रनावत जी को, जो कि एमपी हैं, अब एक सीआईएफ कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा है एयरपोर्ट पे। बट ये सही है गलत है, इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम इसको ऐसा डिफरेंट एंगल से देखेंगे, कुछ अलग डिस्कशन करेंगे। देखिए, आपके अपोनेंट तीन तरह के हो सकते हैं। कद में पद में छोटे आदमी बराबर का, या आपसे बड़ा। बल में, पद में, कद में, जो भी आप मान लो। जब कोई छोटे आदमी से आप पंगे लेते हैं, या जो आपसे कद में पद में छोटा हो, गरीब तबके का हो, अगर आप उससे लड़ाई करते हैं या आप उससे फाइट करते हैं, तो सारी सिंपैथी वो छोटा कद का आदमी, पद का आदमी ले जाएगा। जैसे एक कार अगर एक स्कूटी को टक्कर मार दे, तो सारी सिंपैथी वो स्कूटी वाला ले जाएगा, क्योंकि कार इतनी बड़ी है, उसका कद इतना बड़ा है, 15-20 लाख की अगर गाड़ी है, तो उसके ब्रेक सिस्टम अच्छे होते हैं, उसके सेंसर सिस्टम अच्छे होते हैं, जो स्कूटी में उतने एडवांस नहीं होते। तो सारी सिंपैथी वो स्कूटी वाला ले जाएगा, भले ही गलती स्कूटी वाले की हो। वैसे ही एक केस हुआ था एमपी में, जब एक मैडम ने एक ठेले वाले के फ्रूट्स उठाकर, फल उठाकर सड़क पे फेंकना शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो ठेला उनकी गाड़ी से टकरा गया था। हालांकि गलती वहां पर ठेले वाले की ही थी, लेकिन सारा फोकस, सारी सिंपैथी वो ठेले वाला ले गया। ऐसे ही आप अनेक केस देख सकते हैं, जहां पर एक गरीब आदमी या एक स्कूटी वाला सारी सिंपैथी ले जाता है। तो जब भी आप अपने से छोटे कद और पद वाले आदमी से लड़ाई करेंगे, या उसको कुछ बोलेंगे, तू तड़ाक करेंगे, तो आपकी इज्जत, आपकी बेइज्जती जाना तय है। वहां पर आपको गेन कुछ नहीं होगा, उससे फाइट करके आपको कुछ मिलेगा नहीं। वैसे ही उल्टा, अगर आप किसी गरीब आदमी को या छोटे आदमी को इज्जत दे देते हैं, तो वो दुगना तिगना होकर आपको वापस मिलती है। जैसे अगर हमारे जो पीएम है मोदी जी, आप उनको देखेंगे, वो कर्मचारियों के पैर धोते हैं, वो उन पे फूल बरसाते हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो आदमी, गरीब आदमी, उसको तो, उसके दिल में तो मोदी जी के लिए इज्जत बढ़ती ही है। वो अपने गांव में जाके, अपने दोस्तों में जाके और मोदी जी की तारीफ करता है, जिससे और वोट बैंक शेयर बढ़ता है। तो इसको एम्पलीफाई भी कर सकते हो आप इज्जत देकर। एक गरीब आदमी को पैसा तो मिलता है, जब वो काम करता है, जो भी काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, लेकिन इज्जत, सम्मान जो दे दे उसके साथ, पैसे के साथ, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आप अपने बराबर वाले, जो आपके कद पोजीशन में बराबर है, अगर आप उसके साथ लड़ते हैं, तो आपका नुकसान होना तय है। फाइनेंशियली, फिजिकली, रेपुटेशन वाइज, हर तरफ से आपका लॉस होगा, क्योंकि वो आपके कद और पद में बड़ा है, वो आपको बराबर की टक्कर दे सकता है। तभी आपने देखा होगा, कई पॉलिटिशियन एक साथ होकर लड़ते हैं, जो कभी एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ा करते थे, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़कर हम एक दूसरे का लॉस ही कर रहे हैं, वोट बैंक ही लूज कर रहे हैं। इससे अच्छा एक साथ आकर एक जगह से एक पार्टी में गठबंधन करके लड़ते हैं। तीसरी चीज है, अगर आप अपने से बड़े कद में किसी आदमी से लड़ते हैं, अब यहां पर चीज क्या आती है, सिनेरियो बदल जाता है। यहां पर आपको पॉलिटिकल गेन होना, आपका फेम बढ़ना, आपका कद बढ़ना तय है। कि केजरीवाल जी, वो पीएम को कुछ, हमारे जो पीएम थे उनको कुछ कुछ बोलते रहते थे, उनके सामने चप्पल पहन के, नॉर्मल शर्ट पहन के खड़े हो जाते थे, और वो एक तरह से हमारे पीएम को उकसाते थे कि वो कुछ उनके अगेंस्ट बोलें, कुछ उनको बोलें, टिप्पणी करें, ताकि ये न्यूज पूरे इंडिया में चलाई जाए। लेकिन पीएम मोदी भी एक खिलाड़ी आदमी है, उनको भी पता है ये जो सीएम है, ये मेरे को क्यों, मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं, मेरे सामने क्यों आके मुझे उकसाते हैं, ताकि मैं इनके अगेंस्ट कुछ बोलूं और ये पूरी इंडिया में न्यूज चले। आप जब भी एक बड़े आदमी से लड़ते हैं या उलझते हैं, पॉलिटिकल गेन आपको बहुत ज्यादा होता है। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एमपी में आपने देखा होगा, सिंधिया जी के एक समर्थक थे, वो सेल्फी लेना चाहते थे केपी यादव, और
उनको सेल्फी नहीं लेने दी, उनको धुतकार दिया गया, उनका सम्मान नहीं किया गया और फिर उसका फायदा बीजेपी ने उस टाइम उठाया था। केपी यादव जी को वहां से टिकट दे दिया था। वो सीट बीजेपी कभी भी नहीं जीतती थी और वो एक गैम्बल था बीजेपी का, क्योंकि हमेशा हारते ही थे। इस बार इसको टिकट दे दो, न्यूज चल रही है, इसका अभी चल रहा है तो क्या पता टिकट आ जाए, और वो वहां से जीत गए थे केपी यादव। और दूसरा केस आप देखेंगे यूपी में हुआ था, जब मायावती के अगेंस्ट थी एक, उनके पति के अगेंस्ट मायावती जी ने कुछ कमेंटबाजी कर दी थी और उस पर बहुत हल्ला हुल्ला मचा था और वो प्रोटेस्ट वगैरह करा था, तो उनका नाम भी काफी आया था और उनको टिकट मिला था और वो मंत्री बन गई थी वहां से। तो आप देख सकते हो, जब भी एक छोटे जो कद और पद के आदमी होते हैं, अगर वो बड़े लोगों से पंगे लेते हैं या बड़े आदमी छोटे आदमियों को जब इज्जत नहीं देते या उनसे डायरेक्टली पंगे ले लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लॉस में जाता है बड़ा आदमी, और छोटा आदमी को गेन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो समझदार आदमी होगा, जो बुद्धिमान आदमी होगा, वो अपने से छोटे कद और पद वाले आदमी को सम्मान ही देगा, उससे कभी वो फाइट नहीं करेगा, वर्बली तू तड़ांग जैसी लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसकी इज्जत तो जाएगी जाएगी, साथ में वो जो छोटा आदमी है उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसको सिंपैथी सारी मिल जाती है। तो हाथ पैर चलाने वाली आदतें, लड़ाई करने वाली आदतें आदतें ये छोटे लोगों का काम है, बुद्धिमान आदमी का काम नहीं है। अब आते हैं अपने इस वाले केस पे, सीआईएफ कांस्टेबल वाले केस में। अभी कंगना रनावत जी जो हैं एमपी बन चुकी हैं, वो इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं। सीआईएफ कांस्टेबल पोजीशन ये है, पद और पद की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर अमीरी और गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे वे में मत ले लेना। अभी ये जो केस हाईलाइट हुआ है, इन कांस्टेबल जो भी मैडम है, इनका नाम कोई नहीं जानता था पूरे इंडिया में। अब जो इंसिडेंट हो गया है, इससे इनका नाम, इनका गांव, इनकी माताजी का नाम सब जानने लगे हैं और अब इनका कद यहां से यहां हो चुका है। भले ही नौकरी जा चुकी हो, लेकिन ये यहां पहुंच चुकी हैं। अब कोई ऑपोजिशन वाली पार्टी समझदार हो तो वो इनका यूज करके अपने मंच पे लाके भाषण में यूज करते, पोस्टर में लगाकर, या आगे और एक स्टेप जाकर अगर टिकट इनको दे दें, तो जितने भी ये किसान सपोर्टर हैं जो हरियाणा बेल्ट से हैं, पंजाब बेल्ट से हैं, अपने दिल्ली बेल्ट से हैं, वो ऑलरेडी जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कुछ कुछ बेनिफिट होते हुए दिखेगा। लेकिन यहाँ पर जो कंगना जी हैं, जिनकी इज्जत ऑलरेडी इतनी थी एमपी बनने के बाद, अब इस न्यूज से थोड़ी डगमगा गई है, क्योंकि अब उनको ये पता है कि अब मैं इसके अगेंस्ट ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अब जो ये वीडियो आपने सुना है, क्या कंगना जी इस न्यूज को दबा सकती थी? क्या ये ऑफ द कर्टेन हो सकता था इवेंट? क्या ये चीजें बाहर आने, मतलब छुप जाती, इतना बवाल नहीं मचता? क्या ऐसा पॉसिबल था कि खा लिया तो खा लिया, कुछ बताया ही नहीं मीडिया में आके, या कुछ किसी को पता ही नहीं चला? ऐसा हो सकता था। हालांकि ऐसा हो सकता है कि किसी और ने वो वीडियो रिकॉर्ड करके किसी और ने बाहर से ही न्यूज फैला दी, ये भी पॉसिबिलिटी है। आई होप आपको इससे कुछ समझ आया हो, अपने ऑफिस में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर कोई मैनेजर है, टीम लीड है, सीनियर मैनेजर है, या आपका कलीग्स है, या आपके जूनियर है, तो इन चीज़ों को आप यूज कर कर कैसे उनसे टैकल कर सकते हैं, उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, साइलेंटली, पीसफुली, एग्रेसिवली, वायलेंटली, वो आप अपने तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछेगा। मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इस केस में आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। थैंक यू।